Good morning student. Today is my first lecture of class 12. आज की टॉपिक है बेटा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलन। इसको हम हिंदी में अवकलन कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे, देखिए इसके पिछले वाली वीडियो में हम कंटिन्यूटी पर डिस्कस कर रहे थे। तो कंटिन्यूटी के जस्ट बाद वाली टॉपिक आपकी डिफरेंशिएबिलिटी है। तो डिफरेंशिएबिलिटी में ही आपका डिफरेंशिएशन है। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन पर डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंशिएशन है क्या चीज़? डिफरेंशिएशन का मतलब अवकलन। तो अवकलन है क्या? अवकलन वास्तव में बेटा एक विधि है। तो विधि क्या है, उस विधि को आप जानेंगे। सपोज दैट मानिए कोई एक फंक्शन लेट y इक्वल टू एफ एक्स, कोई एक फंक्शन है जो x का एक फलन है। तो इस फंक्शन में यानी एफ एक्स में x के सापेक्ष जो परिवर्तन की दर निकालने की जो विधि होती है उसी को हम कहते हैं अवकलन है, डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन है क्या चीज? डिफरेंशिएशन एक बार फिर से समझिए। डिफरेंशिएशन किसी भी फलन का जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब उस फलन में x के सापेक्ष परिवर्तन निकालने की जो विधि जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? डिफरेंशिएशन कहते हैं, यानी उसी को हम अवकलन कहते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप यानी इस प्रोसेस के परिणाम स्वरूप यानी इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है उसको हम इसका डेरिवेटिव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव्स। यानी डिफरेंशिएशन के रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है अवकलज। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि डिफरेंशिएशन क्या है, तो डिफरेंशिएशन एक क्या है? एक प्रोसेस है। एंड डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके बेटा, एंड डिफरेंशिएशन आपका क्या है? रेट ऑफ चेंज टू फाइंड एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो आइए चलिए इसको हम मैथमेटिकली समझते हैं डिफरेंशिएशन क्या है। सपोज दैट मानिए कोई एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है। तो इसमें हम करेंगे क्या? इसमें हम x में थोड़ा सा वृद्धि करेंगे, यानी थोड़ी सी वृद्धि करेंगे। सपोज दैट एक इस x में कितना हमने इंक्रीज किया? डेल x। कितना इंक्रीज किया? डेल x। तो जाहिर सी बात है अगर x में अगर हम डेल x का इंक्रीमेंट करते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में y में भी इंक्रीमेंट होगा। ओके बेटा, तो इस यक्स के रिस्पेक्ट में यानी कितना हमने इसमें इंक्रीमेंट किया? x डेल x का। तो इसके रिस्पेक्ट में y में जो इंक्रीमेंट होगा, जो वृद्धि होगी, वो आपकी डेल y हो जाएगी। दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। हमने इसको कर लिया। तो अब हमको क्या निकालना है? हमको परिवर्तन की दर निकालना ना। तो आपका बाद में कितना हुआ? ये फंक्शन एफ एक्स प्लस डेल एक्स, यानी एफ, तो हम क्या निकालने चल रहे हैं? y में, यानी यहाँ क्या लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज इन y विथ y या एफ एक्स का लिए। एफ एक्स मीन्स y ही तो है, y इक्वल टू एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इतना इज इक्वल टू, देखिए इधर बताइए, अब पहले आपका फंक्शन एफ एक्स था, बाद में क्या हुआ? एफ एक्स प्लस डेल एक्स। इसका मतलब ये आपका एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस कितना? माइनस एफ एक्स। भाई बाद में इतना हुआ, पहले इतना था। अब इसमें परिवर्तन की दर का मतलब डिवाइडिंग बाई। अब देखिए ये तो फंक्शन में डिफरेंस हुआ। अब आप इसके वेरिएबल पर जरा ध्यान दीजिए। पहले वेरिएबल कितना था? एक्स था, बाद में कितना हुआ? एक्स प्लस डेल एक्स हुआ, यानी बाद में हुआ आपका x प्लस कितना? डेल x, है ना। और पहले वाला कितना था? x था। इसका मतलब इसमें इतना चेंज हुआ और इस फंक्शन में इतना चेंज हुआ, इस वेरिएबल में इतना। तो इसकी दर है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आई कि आपका एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस कितना? एफ एक्स डिवाइडिंग बाई, आप माइनस एक्स प्लस एक्स को कैंसिल कर दिए, डिवाइडिंग बाई डेल एक्स। यानी इसका फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? फाइनल रिजल्ट आपका आया एफ एक्स
प्लस कितना डेल एक्स माइनस कितना एफ एक्स डिवाइडिंग बाई कितना डेल एक्स। ओके बेटा, इतना इज इक्वल टू, बताइए एफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू कितनी है इक्वेशन नंबर सेकंड से, दैट इज वाई प्लस डेल वाई। तो ये आपका हो जाएगा वाई प्लस कितना डेल वाई, और माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है फ्रॉम फर्स्ट से माइनस वाई डिवाइडिंग बाई नीचे आपका चल रहा कितना डेल एक्स, आप यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड किससे सेकंड से। वाई से वाई क्या हो गया कैंसिल आउट, इसका मतलब इसका रिजल्ट कितना मिला एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस कितना एफ एक्स डिवाइडिंग बाई कितना डेल एक्स इज इक्वल टू ये आपका डेल वाई डिवाइडिंग बाई कितना डेल एक्स। ये आपका फाइनल रिजल्ट हुआ। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ तो यहाँ देखेंगे ये आपका हो जाएगा डेल वाई डिवाइडिंग बाई कितना डेल एक्स इज इक्वल टू ये आपका एफ एक्स प्लस कितना एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस कितना एफ एक्स डिवाइडिंग बाई कितना ये आपका डेल एक्स। ओके बेटा, अब देखिए ये आपका पूरा प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है यानी इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, अवकलन करते हैं। अच्छा, इस प्रोसेस के दौरान जो रिजल्ट आपको मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या अवकलज। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या हुआ यानी जो हम डेल एक्स की जो इंक्रीमेंट जो किए थे उस वेरिएबल में, अगर वह इंक्रीमेंट वेरी स्मॉल हो, वेरी स्मॉल का मतलब अति सूक्ष्म वृद्धि हो, तो अति सूक्ष्म कब होगा भैया जब व्हेन डेल एक्स टेंस टू क्या हो जाए जीरो, यानी डेल एक्स टेंस टू जीरो, यानी डेल एक्स की वैल्यू जीरो की तरफ अग्रसर हो। ओके बेटा, यानी जीरो ना हो बल्कि जीरो की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा हो, यानी तभी तो अति सूक्ष्म कमी होगी, यानी वेरी स्मॉल इंक्रीजिंग। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट्स कितना लिमिट्स डेल एक्स टेंस टू जीरो, तो ये आपका डेल वाई बाई कितना डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट्स कितना डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस कितना एफ एक्स डिवाइडिंग बाई कितना डेल एक्स। ओके बेटा, अच्छा तो ये देखिए तब इस क्वांटिटी को एक नया सिंबल दिया गया, यानी इसी को कह दिया गया डी वाई बाई डी एक्स, यानी डेल वाई बाई डेल एक्स लिमिट्स एक्स टेंस टू जीरो को क्या कह दिया गया दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, यानी इसको हम पढ़ते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई भी कहते हैं। डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या मिल गई लिमिट्स डेल एक्स टेंस टू जीरो, ये आपका एफ एक्स प्लस कितना डेल एक्स माइनस कितना एफ एक्स डिवाइडिंग बाई कितना डेल एक्स। ठीक है बेटा, अब इस रिजल्ट को हम क्या कहेंगे इस रिजल्ट को हम कहेंगे डेरिवेटिव्स यानी अवकलज कहेंगे, है ना। किसका अवकलज वाई का अवकलज, यानी ये वाई वाई मींस दैट इज क्या आपका फंक्शन दैट इज एफ एक्स, यानी वाई का क्या है वाई का डेरिवेटिव है, यानी वाई के डेरिवेटिव को किससे डिफाइन करेंगे दैट इज डी डी एक्स ऑफ वाई। इसका पढ़ने का तरीका क्या है डी डी एक्स ऑफ वाई या डी वाई बाई डी एक्स भी आप कर सकते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू लिमिट्स डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडिंग बाई डेल एक्स। ओके बेटा, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए ये आपका हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, जैसे यहाँ डेल एक्स लिखा गया है तो डेल एक्स को अगर हम सपोज दैट एच सिंबल से डिफाइन करें तो यहाँ जब हम रखेंगे तो यही रिजल्ट आपका हो जाएगा लिमिट्स कितना एस टेंस टू जीरो आपका एफ एक्स प्लस एच माइनस कितना एफ एक्स डिवाइडिंग बाई कितना एच, यानी एक्स को हम एज एच डिनोट कर रहे हैं। तो ये आपका डी वाई बाई क्या होगा डी डी एक्स आप कितना वाई की वैल्यू हो जाएगी लिमिट्स एस टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस कितना एफ एक्स डिवाइडिंग बाई कितना एच। हाँ एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग डी डी एक्स ऑफ वाई को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई को हम एफ डैश एक्स से भी डिफाइन करते हैं, यहाँ लिख दे लीजिए इसको हम एफ डैश एक्स से भी डिफाइन करते हैं, यानी डी डी एक्स ऑफ वाई को आप एफ डैश एक्स भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का भी मतलब ये होता है कि एक्स के रिस्पेक्ट में वाई में क्या परिवर्तन। ओके बेटा, तो एक्स के रिस्पेक्ट यानी कहीं भी अगर एफ डैश एक्स लिखा रहे तो इसका मतलब ये एक्स के रिस्पेक्ट में
y मीन्स दैट इज एफ एक्स, यानी x के रिस्पेक्ट में एफ एक्स में जो परिवर्तन हुआ यानी वही आपका क्या होगा डेरिवेटिव, यानी ये आपका हो जाएगा लिमिट्स कितना s टेंस टू 0, ये आपका एफ एक्स प्लस एच माइनस कितना एफ एक्स डिवाइडिंग बाई एच। ओके बेटा, बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए इसी में हम कुछ चेंजिंग करते हैं, कुछ और भी नई चीजें आपको बताते हैं। सपोज दैट मानिए आप एट यक्स इज इक्वल टू ए पर मानिए इसका डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हो, तो यहीं यक्स के प्लेस पर ए रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट्स एस टेंस टू 0, ये आपका एफ ए प्लस एच माइनस ये आपका एफ ए डिवाइडिंग बाई कितना ये आपका एच। ओके बेटा, आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो। यानी ये वास्तव में क्या है, ये आपका जो डेरिवेटिव हुआ यानी x के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव आप निकाले एट यक्स इज इक्वल टू ए पर आप डेरिवेटिव निकालना। ओके बेटा, सपोज दैट आप यहाँ a प्लस एच के प्लेस पर सपोज दैट आप यहाँ यक्स रख दो। सपोज दैट लेट a प्लस एच इज इक्वल टू यक्स, तो देखिए रिजल्ट आपको क्या दिया, ये आपका हो जाएगा लिमिट्स कितना, अच्छा हाँ भैया, तो यच के यच टेंस टू क्या है, यच टेंस टू 0, तो यच यहाँ 0 जब रखेंगे तो जब यहाँ यच 0 रखेंगे तो देखिए जो एच टेंस टू 0 जो डिफाइन कर रहा है तो यक्स टेंस टू क्या हो जाएगा ए। आप यहीं देख लीजिए, आप यच इज इक्वल टू 0 यहीं रख के देख लीजिए, यच टेंस टू 0, यच टेंस टू 0 यहाँ रखिए तो आपका ए प्लस कितना एच के प्लेस पर 0, तो यानी एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, एक्स टेंस टू दैट इज क्या हो जाएगा ए। ये आपका लिमिट्स s टेंस टू जो 0 चल रहा था वो आपका x टेंस टू क्या हो जाएगा, x टेंस टू a, ये आपका हो जाएगा f a प्लस एच के प्लेस पर क्या आपने रखा दैट इज x माइनस ये आपका एफ ए और डिवाइडिंग बाई h के प्लेस पर क्या हो जाएगा बेटा h इज इक्वल टू a, इधर ट्रांसफर तो ये आपका क्या हो जाएगा x माइनस a। तो ये भी आपका होता है, यानी ये f डैश a की वैल्यू क्या होगी, f डैश a की वैल्यू ये भी आपका होता है f डैश a इज इक्वल टू लिमिट्स x टेंस टू a एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडिंग बाई x माइनस a होता है। ओके बेटा, बशर्ते यहाँ लिमिट्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके, तो इतना आपने सीखा डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी वास्तव में अवकलन क्या है, यानी अवकलन फलन में x के सापेक्ष परिवर्तन की क्या है, दर है। ओके, और इस प्रोसेस के दौरान जो रिजल्ट हमको प्राप्त होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम डेरिवेटिव्स करते हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है बेटा, अवकलज। ओके बेटा, तो चलिए आइए कुछ फार्मूलों को हम देखते हैं। देखिए सपोज दैट फर्स्ट फार्मूला आपके सामने आ रहा है, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, तो ये होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1, एन इंटू यानी पावर्स को बगल में फिट कर दिया गया और पावर्स में एक की कमी कर दिया गया। ये होता है फॉर एवरी आर एन बिलोंग्स टू, है ना, तो ये आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एफ एक्स की वैल्यू, यानी किसका आप डिफ्रेंसिएशन करने जा रहे हो, दैट इज एक्स पावर एन। हाँ, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन, देन फाइंड डी डी एक्स आप कितना y, तो डी डी एक्स आप y मीन्स दैट इज क्या, y की वैल्यू जब रखेंगे तो ये तो आ जाएगा डी डी एक्स आप कितना x टू दी पावर एन, दैट इज एन एक्स एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। तो आइए देखिए इसको कैसे लिखा जाए। यहाँ लिखेंगे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन, वाई ही तो आपका एफ एक्स होता है, तो वाई के प्लेस पर हमें एफ एक्स रख दिया, तो एफ एक्स के प्लेस पर कितना है, एक्स टू दी पावर एन, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमारे पास फार्मूला डिफरेंशिएशन का क्या है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, हम जानते हैं क्या बेटा, लिमिट्स एस टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस कितना एफ एक्स डिवाइडिंग बाई कितना एच, ये आपका फार्मूला होता है वी है ना। तो इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए आपके पास एफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स होना चाहिए।
तो एफ एक्स तो मेरे पास है, एफ एक्स प्लस एच नहीं है, तो एफ एक्स प्लस एच कैसे निकाला जाए? इसी में यक्स के प्लेस पर अगर यक्स प्लस एच रख दिया जाए तो आपको एफ एक्स प्लस एच नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। यानी देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अगर मैं यक्स के प्लेस पर x प्लस एच रख दूं तो हमको क्या मिल जाएगा? जब इधर रखेंगे इधर भी रखना पड़ेगा, कि आपका यक्स प्लस एच टू द पावर कितना? n। अब इसी में उठा के रख दीजिए, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी लिमिट्स कितना? s टेंस टू 0, इसकी वैल्यू कितनी है? ये आपका x प्लस एच टू द पावर n माइनस कितना? एफ एक्स ऑलरेडी आपका x टू द पावर n है, डिवाइडिंग बाई कितना? h। ओके बेटा, चलिए इसको सेकंड कर दीजिए। यहाँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से हमने एफ एक्स और एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू रख दी। अब यहाँ से क्या किया जाए? लिमिट्स एस टेंस टू, अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है बेटा? लिमिट्स में आपको पढ़ाया गया होगा कि सबसे पहले एच की वैल्यू डायरेक्ट रखा जाए, अगर 0/0 का केस बनता है या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का केस बनता है तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले इस फंक्शन को सॉल्व कर लिया जाए, और सॉल्व करने के पश्चात तब उसके बाद एच की वैल्यू रखा जाए। अगर हम यहाँ एच की डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं एच इक्वल टू 0, तो x प्लस 0 दैट इज x पावर n माइनस x पावर n दैट इज 0, और डिवाइडिंग बाई 0, तो ये आपका 0/0 का केस है। इसका मतलब इसको हमको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है? आपको 11th क्लास में बाइनोमियल थ्योरम बताया गया होगा, x प्लस a टू द पावर n, इसका फार्मूला आपको बताया गया होगा, दैट इज आपको बताया गया होगा x टू द पावर n प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू a पावर 1 प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 इंटू a स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में क्या होता था? लास्ट में a टू द पावर n होता था, ये फार्मूला। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम आगे बढ़ेंगे तो x ये हो जाएगा x टू द पावर n प्लस आपका nc1 x पावर n माइनस 1 इंटू कितना? h पावर 1 प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 इंटू h स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आपका क्या होगा? लास्ट में आपका s टू द पावर n होता है। ओके बेटा, और माइनस क्या है? माइनस x टू द पावर n होल डिवाइडिंग में क्या चल रहा है? h। आपको आप देखिए यहाँ x टू द पावर n से x टू द पावर n क्या हो गया? कैंसिल आउट। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। चलिए ये सिंप्लीफाई किया जाए तो ये आपका हो जाएगा लिमिट्स कितना? s टेंस टू 0, nc1 की वैल्यू क्या होती है? nc1 की वैल्यू n होती है, आपको पता होना चाहिए। nc1 की वैल्यू किसकी इक्वल? n की इक्वल। बाकी nc2 की वैल्यू अगर आप लगाना चाहेंगे तो ये आपका n इंटू n माइनस 1 डिवाइडिंग बाई फैक्टोरियल 2 होता है। खैर इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, अभी आप देखेंगे सब यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो nc1 की वैल्यू आप रख दीजिए, दैट इज n, और इंटू x टू द पावर n माइनस 1 और इंटू h है, प्लस nc2 आप ऐसे रहने दीजिए, इंटू x टू द पावर n माइनस 2 इंटू h स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस s टू द पावर n डिवाइडिंग बाई कितना बेटा? h। आप यहाँ देख रहे हो h, देखो नोमिनेटर में क्या है? कॉमन है, तो इसको आप कॉमन कर सकते हो। तो लिमिट्स s टेंस टू 0, h यहाँ से कॉमन कर लिया जाए तो n x टू द पावर n माइनस 1 प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 और इंटू कितना? एक पावर कॉमन हो गया तो h बचा, प्लस एंड सो ऑन, यहाँ से एक पावर h का कॉमन हुआ तो ये बचा n माइनस 1 डिवाइडिंग बाई h। h से h क्या हो गया? कैंसिल आउट। अब h की वैल्यू आप 0 रख सकते हो, तो h की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे तो n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। अब देखो यहाँ h है तो जाहिर सी बात है अगले टर्म में भी h होगा, क्योंकि यहाँ h स्क्वायर था तो अगले टर्म में h क्यूब रहा होगा, तो h एक कॉमन, तो यहाँ h स्क्वायर बचा नहीं बचा? तो जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ h की पावर क्या हो रही है? बढ़ रही है, यानी इंक्रीज हो रहा है h का पावर, तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट टर्म में h होगा। तो उस h के प्लेस पर हम क्या रखेंगे बेटा? 0। तो सारे टर्म इसके क्या हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ भी h है, नेक्स्ट टर्म में भी h होगा, हर एक टर्म में h है, तो ये सारी वैल्यू में क्या हो जाएंगे? 0। तो इसका फाइनल रिजल्ट हमको क्या मिला? इसका फाइनल रिजल्ट हमको मिला n इंटू x टू द पावर n माइनस 1।
यानी आप एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या निकाले, दैट इज एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, और एफ डैश एक्स का मतलब दैट इज डी डी एक्स आप कितना वाई, यानी एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, और y मीन्स क्या, चूंकि एफ डैश एक्स की वैल्यू हमने आपको बताया है डी डी एक्स आप क्या होता है, y होता है, तो आपका डी डी एक्स आप y मीन्स क्या था, दैट इज एक्स पावर एन, तो ये n इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ओके बेटा, तो आपने सीखा डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है, दैट इज पावर्स, यानी जब भी पावर्स का केस हो तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, उसकी पावर में एक की कमी हो जाती है। एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, दैट इज दे दिया जाए डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 10, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला वी कैन राइट, पावर्स को आप इसके बगल में फिट करेंगे और इसके पावर में एक कम कर देंगे, यानी 10 माइनस वन, दैट इज का फाइनल रिजल्ट 10x टू द पावर 9 हो जाएगा। ओके बेटा, तो ये आपका डी डी एक्स आप एक्स टू द पावर 10 का रिजल्ट 10 इंटू एक्स टू द पावर 9 हो गया। ओके बेटा, हमें आशा है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके हम उससे बताएंगे। ओके बेटा।